नमस्कार, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं एक बार फिर से वीके न्यूज। इस वक्त भारत और चीन बॉर्डर से बड़ी खबर दोस्तों निकलकर सामने आ रही है। भारत है वो यहाँ पर बड़ी तैयारी में जुट गया है और दोस्तों आपको बता दें कि चीन है वो एक बार फिर से यहाँ पर सीना जोड़ी पर उतरा है। क्या खबर की पूरी जानकारी बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि अगला अपडेट भी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो। भारत में रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि चीन के साथ जैसा अनुभव रहा है उसके बाद अभी सावधान रहने की जरूरत है। पिछले 3 दशकों में भारत और चीन के बीच कई समझौते हुए हैं जिनका मकसद बॉर्डर पर शांति बना रखना था, लेकिन चीन ने हमेशा भारत को धोखा दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर पिछले महीने ही यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के तवांग में एक बड़ी झड़प दोनों ही देशों के बीच हुई थी LAC पर, और यहाँ पर बहुत बड़ा झटका यहाँ पर भारतीय सेना ने चीन को दिया था और कई चीनी सैनिक है वो यहाँ पर घायल हो गए थे। और लद्दाख में चीन की बढ़ती गतिविधियों को लेकर रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भारत का स्टैंड रखा है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कई चीजों पर बोला नहीं जा सकता, लेकिन भारत जल थल नभ और मोदी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में आगे है। किसी की हिम्मत नहीं है कि आंख उठाकर देख सके कोई ऐसा काम करता है जो भारत उत्तर देने में सक्षम है। तो यहाँ पर बातों ही बातों में रक्षा मंत्री ने कह दिया है कि अगर दोबारा LAC पर ऐसी झड़प हुई तो यहाँ पर भारत है वो कभी पीछे नहीं हटने वाला है और भारतीय सेना है वो यहाँ पर करारा जवाब देगी चीनी सैनिकों को। मुंबई के गोरेगांव NESCO प्रदर्शनी केंद्र पर रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने ये बातें कही और बताया कि अगर चीन सीमा के करीब लगातार टेंट और शेल्टर की संख्या बढ़ा रहा है तो यहाँ पर ऐसे में भारत की क्या तैयारी है। और उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि कई चीजों पर बोला नहीं जा सकता, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे देश की तरफ आंख उठाकर भी देखे। यहाँ पर बातों ही बातों में यहाँ पर रक्षा मंत्री ने कहा है कि भारतीय सेना की भी तैयारी कम नहीं है। अगर दोबारा ऐसी भविष्य में झड़प देखने को मिली तो यहाँ पर भारतीय सेना है वो पीछे नहीं हटने वाली है। यहाँ पर चीनी सैनिकों को करारा जवाब मिलने वाला है। दोस्तों चीन ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान बातचीत से हल सुलझाए, ऐसा हो सकता है। इस सवाल का जवाब देते हुए अजय भट्ट ने कहा कि किसी भी देश ने भारत की तरफ गलत काम करने का सोचा तो हम जवाब देने में सक्षम हैं। इसके बाद अलावा उन्होंने मेक इन इंडिया को लेकर भी बात कही। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया के तहत हम काफी आगे बढ़े हैं। आत्मनिर्भर भारत हर व्यक्ति ने स्वीकार किया है। हताश निराश अब अपने पैर पर खड़े होकर उदाहरण दे रहे हैं। विश्व में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में है और भारत दुनिया के कई देशों को हथियार बेच रहा है। पहले हम मांगते थे और अब हम दे रहे हैं। यहाँ पर गत वर्षों की अगर हम बात करें तो भारत यहाँ पर टेक्नोलॉजी और हथियारों के मामले में यहाँ पर टॉप 10 देशों में आ चुका है। दोस्तों यहाँ पर यह एक बड़ा खुलासा सिपरी रिपोर्ट में हुआ है कि भारत है वो यहाँ पर परमाणु हथियारों के मामले में भी दुनिया भर के टॉप 10 देशों में शामिल हो गया है। दोस्तों यह एक बड़ी खुशखबरी यहाँ पर मोदी सरकार के द्वारा दी गई है। दोस्तों यह एक बड़ी प्राउड फील करने वाली बात है कि भारत है वो अब टॉप 10 देशों में परमाणु हथियार बनाने के मामले में टॉप 10 देशों में आ गया है। वैसे वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।